व्यूअर्स, अभी आपने देखी एक्सरसाइज। इनफैक्ट आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज साथ साथ में की भी हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम एक्सरसाइज जो है वो सनलाइट में करें, मतलब जिस तरह हम वो बाहर पार्क में कर रहे हैं, सनलाइट एक्सपोजर भी हो रहा है, जो कि एक्चुअली विटामिन डी अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों में बहुत कम हो रहा है डे बाय डे। स्पेशली अगर आप देखें तो फीमेल में ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। सुबह सुबह उनको जब वो उठती हैं इन द मॉर्निंग तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, ऐसा लगता है उनकी हड्डियों में, जोड़ों में, टांगों में दर्द हो रहा है। ये कुछ इंडिकेशन होते हैं, साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। और जैसे ही लेवल कराया जाता है तो पता चलता है कि अच्छी खासी डेफिशिएंसी है। तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर इसी तरह एक्सरसाइज करते रहें। इन द फर्स्ट प्लेस टू सनलाइट एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सनलाइट से इतना डरे हुए कि किसी भी तरह अपने आपको सन एक्सपोजर देते नहीं हैं। बाहर जाना भी पड़ जाए तो इतना सनस्क्रीन कोट करके जाते हैं। इनफैक्ट ये एक कहते हैं गलत फहमी है। ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन से विटामिन डी क्रॉस कर जाता है, मतलब सनरेज क्रॉस कर जाती है, विटामिन डी बनता है। नहीं, जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारा जितना भी सन की रेज भी पड़ रही हो तो भी विटामिन डी जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। सन ब्लॉक सन की रेस को एक्चुअली ब्लॉक कर देता है। तो हम लोग ये सोचें कि सन एक्सपोजर तो हो रहा है, विटामिन डी बन रहा होगा, विटामिन डी नहीं एक्टिव फॉर्म में आ रहा होता। सन रेस क्यों चाहिए होती है? विटामिन डी की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको वापस एक्टिव करने के लिए, ताकि वो बॉडी में फंक्शन कर सके, इसलिए चाहिए होती हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो साइकिल होता है, वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो सन एक्सपोजर नेकेड स्किन पे, जिस पे आपका सन ब्लॉक ना लगा हो, उस स्किन पे, और इसके लिए जो बेस्ट धूप होती है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग की। और उसी अर्ली मॉर्निंग में अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। एक्सरसाइज भी होगी, साथ साथ फ्रेश एयर भी है और सन एक्सपोजर भी है। अब हम चलेंगे हमारे पोल की तरफ, और पोल की तरफ हम जिस तरह हमने कल एक सवाल आपसे किया था कि क्या घर में मासी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसी तरह आज हमारे पास एक पोल है। कल के पोल का आंसर भी मैं आपको करूंगी और आज के पोल की तरफ चलते हैं। लड़कियाँ वुमेन, लड़का वुमेन। क्योंकि बड़ी मोहब्बत से बनाती है वो। वुमेन अच्छा पकाती हैं मर्दों से ज़्यादा। मैं खुद बनाता हूँ, मुझे लगता है कि मर्द ही बना सकता है अच्छा खाना। मैं कभी कभी बनाते हैं तो अच्छा बना लेते हैं एक्चुअली वो लोग। अच्छा खाना तो वैसे लड़कियाँ ही बनाती हैं क्योंकि टेस्ट उनके हाथों में कुछ ज़्यादा ही होता है। इसलिए अच्छा पकाती है कि वो रेगुलर रहती हैं काम के अंदर, इसलिए बेहतर जानती हूँ। लड़कियां घर में होती है, वो खाना इसलिए अच्छा पकाती है कि सारा दिन घर में रह रहे हैं उनको, वो सोच के अच्छी अच्छी चीज़ें डाल के अच्छा पकाएगी। वुमेन तो ऑलरेडी बनाती ही रहती है वो लोग, वो भी अच्छी होती है। मर्द का काम है बाहर जाना, कमाना, सही है, और कमा के लेके आना। औरत का काम है घरदारी देखना, बच्चों को संभालना। क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स देख लें तो मेजॉरिटी ऑफ द मैन हु वर्क एट होटल्स दे आर शेफ्स। हाथ ही इसलिए होता है, टेस्टी होती है। मर्द को क्या होता है, मर्द इस काम के लिए थोड़ी ना होते हैं। सारा दिन खाना पकाने का काम उनका है, लेकिन वैसे आप कहेंगे कि कुक कौन बेहतर होता है तो मर्द बेहतर होता है, लड़के नहीं मर्द। It depends कि कौन सा कुक अच्छा है। Generally male cooks are better. Man is the best cook throughout the world. हमारे पास है इसलिए कह रहा हूँ मैं। Female can be the best cook at their home. मेरे ख्याल में मर्द ज़्यादा अच्छा कुकिंग करते हैं। She know about kitchen. मर्द हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, जिस चीज़ फील्ड में भी जाए मर्द एक्सपर्ट होते हैं। उनकी बस कुकिंग अच्छी होती है। हमने जब भी रखा, आदमी रखा है तो खान सामा रखा है तो उसकी कुकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। हमें मालूम है ना, क्योंकि हम लोग खुद पका लेते हैं इसलिए। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा हमारे पोल का सवाल। आज आपने डिफरेंट व्यूज़ भी देखे, बहुत लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें की, उनके अपने ओपिनियन थे, बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं। पोल का सवाल मैं आपको रिपीट कर दूं। हमारा आज का सवाल है कि हु इज़ अ बेटर कुक, ज़्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है, मर्द हजरात बनाते हैं या ख़वातीन बनाती हैं? वैसे देखा जाए तो ख़वातीन की ड्यूटी होती है डेफिनेटली, बट ये भी देखा गया कि मर्द हजरात भी बड़े मज़े के खाने बनाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ना एक वॉर सी चलती है व्हेन इट कम्स टू जेंडर,
और लोग इस पर बहुत की जगह बात करते हैं कि नहीं मर्द हजरात अच्छा खाना बनाते हैं, ख़वातीन कहती नहीं खाना बनाना हमारे डोमेन में आता है, हम अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये एक कहते हैं सवाल ही रह जाता है हर बार। आज के दिन हमें आपसे इस चीज़ का जवाब चाहिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, उस पर हमें बता सकते हैं। आप हमें SMS करके बता सकते हैं, चुमले के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888 उसकी। या फिर अगर आपने ये सब नहीं करना तो आप फेसबुक पे चले जाइए। फेसबुक पे जाके हमारे पेज हेल्दी मॉर्निंग का जो पेज, हेल्दी मॉर्निंग का जो पेज नहीं यानी हेल्थ टीवी का जो पेज है उसका मैं आपको एड्रेस बता दूँ, www.healthtv.facebook.com/healthtv.tv। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी गड़बड़ कर दी, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ www.facebook.com/healthtv.tv। इस पेज को जाके आप लाइक कीजिए और वहाँ पे भी आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं कि हु इज़ अ बेटर कुक, मेल और फीमेल। और आप जब हमें कॉल करेंगे, जब हमारी फ़ोन लाइन ओपन होगी, आपकी कॉल्स हम लोग रिसीव करेंगे, तो आप तब हमें डेफिनेटली बता सकते हैं। हम आपके जवाब का जो है बहुत शिद्दत से जिसे कहते हैं इंतज़ार करेंगे। और अब हम चलेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। और आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन यूजुअली हमारे साथ मौजूद होते हैं इब्ने कशीर साहब, हमारे साथ इब्ने कशीर साहब मौजूद होंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट के साथ।